कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज कक्षा 12 यूपी बोर्ड की हिंदी कक्षा में हम लोग दूसरा पाठ जो आपके काव्यखंड का है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, इसके अंतिम भाग कैकेयी का अनुताप जो बड़ी वाली कविता है, आप पढ़ रहे होंगे, किताब आपके सामने होगी। उसमें 3 वीडियो आपके हमने पहले बना दिए हैं और ये आखिरी वीडियो होगा जो कैकेयी का अनुताप जो ये पाठ है आपका ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मैथिली शरण गुप्त की ही कविता गीत है जिसको पढ़ेंगे। 4 गीत आपको पढ़ने हैं और पिछला वीडियो मैंने पढ़ाया था लेकिन आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, इससे मैं इस संबंध में आश्वस्त नहीं हूँ कि आपको सभी चीज़ें उसमें समझ में आ गई हैं या नहीं आई हैं। इसलिए एक बार फिर से कहूँगा कि अगर कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं और यदि आ जाता है समझ में तो भी बताने का ये थोड़ा सा आप लोग अनुरोध करता हूँ कि कष्ट कीजिए, थोड़ा सा और बता दिया कीजिए कि आपको समझ में आ गया है। फिर देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैकेयी जो है वो विलाप कर रही है, बहुत दुखी है, सभी सभासदों के सामने बार बार अपने आप को दोषी मानती हैं और कहते हैं कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कहती हे राम, श्रीखंड चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज अंगार चंड, अंगार मतलब मैंने बताया था अंगारा होता है दहकता हुआ कोयला जो जल रहा हो, कहते हैं दहकते अंगारे की तरह ये मेरा पुत्र हो गया जो सदैव चंदन की तरह बड़ा शीतल निर्मल साधु स्वभाव का था, सज्जन था, आज यही दहकते हुए अंगारे की तरह मतलब बिल्कुल मन में जल रहा है। और इससे बड़ी कोई सजा मेरे लिए क्या हो सकती है, इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, इससे बड़ा कोई दंड मेरे लिए क्या हो सकता है। क्योंकि जिस पुत्र के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, जिस पुत्र के लिए राम से उनका अधिकार छीन लिया गया, दशरथ जी को विवश होकर के राम को वनवास के लिए कहना ही पड़ा, आज्ञा देनी ही पड़ी, तो वह सब चीज़ें जो थी वो इसका परिणाम यदि कैकेयी कहती है मैं जानती तो ऐसा कतई न करती, लेकिन मुझे यह सब ज्ञात नहीं था, मैंने अज्ञानता में यह सब किया और परिणाम यह है कि चंदन की तरह शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज दहकते हुए अंगारे की तरह जल रहा है, पश्चाताप में बिखरा हुआ है। कहते हैं अब आगे कविता को ध्यान से पढ़ें, यहाँ से लोगों को पढ़ना है कि पटके मैंने पग फाड़ी मुंह के नद में जन क्या क्या करते रही स्वप्न में मग्न। यहाँ से लेकर और अंतिम पंक्ति आपकी है भुजा भर भेटा। देखिए कैसे अनुप्रास का प्रयोग किया है इन्होंने, यहाँ भी भुजा भर भेटा और पटके महीने के बाद पद पाणी शब्द आया है जहाँ पर भी पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए वहाँ अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। कैकेयी कहती हैं सभा को संबोधित करते हुए, जो चित्रकूट में राम की कुटिया के सामने बैठी हुई सभा मंदाकिनी नदी के तट पर, वहाँ कहती हैं कि पटके मैंने पद पाणी मुंह के नद में जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। देखिए पद और पाणी 2 शब्द हैं, ठीक है। पद का मतलब आप जानते हो पैर, पाणी का मतलब हाथ। कैकेयी कहती है मैंने मुंह में, मोह की नदी, मोह क्या है अज्ञानता, अज्ञानता को ही मोह कहा गया। कहते हैं पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, मैंने अज्ञानता की नदी में, नद शब्द है। देखिए मैंने ये एक बार आप लोगों को क्लास में बताया था कि नद और नदी 2 चीजें हैं। नदी जो होती है उससे नद बड़ा है, जैसे ब्रह्मपुत्र सतलुज जो है इसको नद माना गया, ठीक है। और गंगा यमुना कावेरी वगैरह जो आती हैं तो वहाँ नदियाँ, ठीक है, नदियों से कहीं अधिक बड़े होते हैं, ये पुल्लिंग माने जाते हैं। तो यहाँ मोह जो है वो नदियों से भी बड़ा है, इसलिए नद शब्द का प्रयोग किया गया है। कहते हैं पटके मैंने पद पाणी, कैकेयी कहते हैं कि मैंने अज्ञानता के नद में, अज्ञानता की नदी भी कह सकते हैं, अज्ञानता की विकराल नदी या विशाल नदी में फंस करके पटके मैंने, पटकने मतलब चलाना, जैसे व्यक्ति जब पानी में डूब रहा होता है तो आपने देखा होगा वो हाथ पैर चलाता है, बचने के लिए छटपटाता है, तो कैकेयी कहते हैं उसी तरह अज्ञानता में मैंने खूब हाथ पैर चलाए, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। जैसे जन अर्थात मनुष्य जो है वो स्वप्न में, जब हम सो रहे होते हैं उस समय को स्वप्न देखते हैं तो हम अपने हाथ पैर चलाते हैं, ठीक है। अब अपना तो स्वयं को नहीं पता लेकिन आपने कभी किसी और को शायद देखा हो तो हाथ पैर चलाते हैं, कुछ बोलते हैं तो उल्टी सीधी आवाजें मुंह से निकल
भी हो गया मद। आप देखो नशे में धुत व्यक्ति जो होता है वो खूब सारी प्रक्रियाएं करता है, बोलता बहुत है या तोड़ फोड़ करता है, झगड़ा लड़ाई करता है और नशा उतर जाने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। कहते कहते मेरी दशा बिल्कुल वैसी है। मैंने अज्ञानता की नदी में डूबकर हाथ पैर चलाए, षड्यंत्र रचाए, राम को वनवास भेजा, भरत के लिए सिंहासन मांगा, दशरथ को विवश किया। ये सब मैंने कैसे किया? अज्ञानता की नदी में डूबकर। ठीक वैसे ही जैसे जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, जैसे मनुष्य सपने में अथवा नशे की अवस्था में क्या क्या करता है उसको ज्ञात नहीं होता, मुझे भी कुछ पता नहीं था। फिर कहती हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी? हा दंड, हा शब्द मैंने बताया था कि दुख का होता है। कहती है कि हे राम हे सभासदों, यदि मुझे अब भी कोई दंड देना चाहे, जैसे अपराध तो इतना बड़ा हुआ है कि दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन वो दंड हुआ कैसे? अज्ञानता में, और अज्ञानता में अनजाने में हुए अपराध के लिए कोई दंड नहीं होता। फिर भी कहते स्वयं को दोषी मानते हुए कहती हैं कि हा दंड कौन, कौन सा दंड? अब क्या दंड दोगे? जिसके लिए सब कुछ किया वो तो सब अब राज्य ले नहीं रहा, उल्टा उसने मुझे छोड़ दिया। एक पति था वो भी ईश्वर को प्राप्त हो गए, परलोक हो गए, तो अब और कौन सा दंड? कहती हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अभी? अगर आप लोग अब मुझे कोई भी दंड देना चाहते हैं तो मैं उससे डरती नहीं हूँ, भयभीत नहीं। कहते हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अभी? क्या आप भी मुझे कोई दंड दिया जा सकता है? यदि आप देना चाहें कोई दंड तो दे दीजिए, मैं किसी दंड से भयभीत नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी हो। कहती अगर मेरे विचार मेरी बातें कुछ दया के योग्य हो तब भी मुझ पर दया न की जाए, मुझे दंड दिया जाए। जैसे कि आप जानते हो कि जब हम कभी कभार ऐसा होता है किसी पर हमें बहुत गुस्सा आता है, उसको मारने का मन करता है, भगा देने का मन करता है, डांटने का मन करता है, या किसी हाथ में ली हुई वस्तु को उठाकर फेंकना, ये लोगों के लिए सबसे आसान हो गया आजकल। और आजकल तो हमने देखा क्रोध आते ही लोग पहला काम करते हैं अपना फोन पटक के तोड़ देते हैं। आप भी इसके अनुभवी होंगे, कहीं ना कहीं देखा होगा या सुना होगा। तो बहुत से लोग नालायक होते हैं, उनको समझ में आया, वो गुस्सा करते हैं, क्या करते हैं? खाने की थाली उठाकर फेंक देते हैं। ये और बड़ी मूर्खता है। भोजन से क्या शत्रुता है? इंसान से हो सकती है। तो ये तो क्रोध की बातें थी, लेकिन कहने का तात्पर्य कि गलती खूब होती है। हम लोग खूब क्रोध में आ जाते हैं, एकदम दांत पीस रहे होते हैं, लेकिन जब सामने वाले की स्थिति का पता चलता है, ये जानते हैं कि उसने अनजाने में कोई गलती कर ली या उसकी कोई मजबूरी विवश था, तब हमारा क्रोध क्या होता है? खत्म हो जाता है। और अगर हमने कुछ उसको कह दिया हो, कुछ डांट दिया हो, मार दिया हो, तो हम स्वयं पछतावा करते हैं, पश्चाताप होता है। ऐसा बहुत बार बहुत लोगों के साथ होता है। तो कैकेयी के साथ भी कुछ ऐसा ही। पहले लोगों में खूब क्रोध था, कैकेयी दुष्ट, उसने राम को वनवास दिया। भरत से भी लोग नाराज थे, लेकिन जब भरत जी के स्वभाव को देखा तो अयोध्यावासी सभी बिल्कुल प्रेम में मस्त हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। आपने कक्षा 11 में भरत महिमा पढ़ी, उसमें आप देखे कैसे गांव की महिलाएं हैं जो भीलों की पत्नियां जंगलों में रहने, वो भी भरत के प्रति स्नेह से और श्रद्धा से सिर झुकाए खड़ी हैं। तो भरत के प्रति प्रेम दूर हो गया। अब ये कैकेयी का जो पश्चाताप, इसे सुनकर भी लोगों के मन में कैकेयी के प्रति जो क्रोध था वो भी दूर हो गया। तो कैकेयी कहते हैं कि नहीं, ऐसा ना कीजिए, मेरा विचार मेरी बातें अगर दया करने के योग्य हैं तो भी मुझ पर दया न कीजिए, अभी तो मुझे दंड ही दिया जाए, मैं दंड की पात्र हूँ, मुझे दंड चाहिए। कहती हैं कि हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी? अगर आप लोग कुछ दंड देंगे तो क्या मैं डरती हूँ? मुझे किसी दंड का भय नहीं है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरी बातें कुछ भी दया करने के योग्य हैं तो भी मुझ पर दया न कीजिए, मुझे दंड दिया जाना चाहिए। कहती हाँ दया हंत वह घृणा आह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। देखे दया और करुणा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। दया होती है जैसे हम किसी की दीन अवस्था को देख, ठीक है, किसी को दुखी देख हमारे अंदर एक भाव जगता है, हमारे अंदर दुख का भाव आता है, अरे बड़ा पीड़ित है, बड़ा कष्ट में, इसकी सहायता करते हैं, वही है दया। करुणा कृपा का देवता है, कृपा कर देते हैं उसको हम, वही जो सहायता कर देते हैं वही करुणा है। भाव हमारा दया का है, हमने जो कृपा की, उसकी सहायता की, मदद की, वही
नाम है वरुणा। अब जाह्नवी क्यों कहा गया गंगा को, ये भी जानने की बात है। जहनु नाम के एक ऋषि थे, ठीक है, जहनु। गंगा ने जहनु ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए गंगा का नाम जाह्नवी है। अब ये कहानी क्या है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, तभी हम बताएं, ठीक। वरुणा और असी, इस विषय में भी हम लोगों ने काफी चर्चाएं की हैं। वाराणसी पाठ को जो संस्कृत में पढ़ा था तो उसमें ये आया था। गंगा की दो धाराएं हैं, वरुणा और असी। इन दोनों धाराओं के बीच में एक नगर बसा हुआ है जिसे पूर्व काल में काशी और आज के समय में वाराणसी कहते हैं। बनारस में पहुंचकर गंगा जी की जो धारा है वो दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, एक का नाम वरुणा, एक काशी है, और दोनों के बीच होने के कारण ही इस शहर को वाराणसी कहते हैं, अन्यथा इसका पुराना नाम काशी ही है। तो कैकेयी कहती हा दया, अगर मुझ पर दया हुई, हा मैंने दुख की बात, दुख व्यक्त करते कहते हा दया, और अगर मुझ पर दया करते हो तो हंत, हंत का मतलब होता मारना, कष्ट देना, वह मेरे लिए सबसे ज्यादा दुखदाई है, ठीक है। कैकेयी कहते हैं कि दया जो है वो मेरे लिए दुखद होगी या दुखदाई है, और करुणा जो है वह घृणा के समान होगी, ठीक है। कहती हैं हा दया हंत, हंत माने दुख देने वाली, मृत्यु के समान कष्ट देने वाली, हंत माने मर जाना, मारना, और करुणा जो है वो घृणा के समान होगी। इसलिए मुझ पर दया न करो भाई, करुणा न करो, कृपा न करो, मुझसे घृणा ही करो, मुझे दंड ही दो, क्योंकि ये दया और करुणा जो है ये जाह्नवी और वरुणा के समान पवित्र हैं, किंतु मेरे लिए यह वैतरणी के समान होंगे। वैतरणी जो है यह, इसके बारे में कहानियों में कहा जाता है कि यह नरक में, जैसे आप स्वर्ग और नरक जानते हो ना, वैतरणी जो है यह नरक की एक नदी है, ठीक है। वैतरणी को नरक की नदी माना गया है जो कष्ट देती है, ऐसा कहानियों में बताया जाता है कि यमराज के जो दूत होते हैं, जो लोगों के मरने की बात करते हैं, आत्माओं को यमराज ले जाता है, तो वे पाप करने वाली आत्माओं को इसी वैतरणी में डाल देते हैं। वैतरणी क्या है, खून से, रक्त से, पीप, मांस इत्यादि से भरी हुई, गंदगी से भरी नदी है, उस नदी के समान कैकेयी कहती हैं कि हे राम, यदि मुझ पर दया की हुई, करुणा की हुई, तो वह दया और करुणा जो गंगा के समान, जाह्नवी और वरुणा के समान पवित्र है, वह मेरे लिए वैतरणी के समान होगी, दुख देने वाली होगी। इसलिए मुझ पर दया न करो, मुझे दंड दीजिए। और दंड क्या देंगे, मैं किसी दंड से भयभीत नहीं, जो चाहो दंड दे। कहती हैं सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। आप इस पर देख लीजिए, जो चीजें लिखी गई हैं ये क्लियर रहे, किसी को कोई शब्दार्थ में दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर कहती हैं सह सकती हूँ चिर नरक। चिर काल का मतलब दीर्घ काल या अनंत काल कह सकते हैं। चिर का मतलब होते अनंत होता है। आप देखो कभी किसी को जब आशीर्वाद देते हैं तो ऋषिमुनि या कोई वरिष्ठ कहते हैं चिरंजीवी, चिरंजीवी शब्द, ठीक है। आप देखो जब शादी वगैरह कार्ड आते हैं तो उसमें बालक के जो वर होता है उसके नाम के साथ चिरंजीव शब्द जुड़ा। चिरंजीव का मतलब वही जो दीर्घ काल तक जीवित रहे, ऐसी कामनाओं से होता है। तो यहाँ चिर का मतलब दीर्घ का, अनंत का, बहुत लंबा समय तक। कैकेयी कहती हैं सह सकती हूँ चिर नरक, चिर काल यानी दीर्घ काल तक नरक सहने के लिए मैं तैयार हूँ। कैकेयी कहती हैं सभा में कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। सुविचारी माने कौन, बुद्धिमान लोग, जिनके विचार जो है वो कैसे हैं, बहुत अच्छे। सुविचारी का मतलब बुद्धिमान लोग या अच्छे विचार वाले। कैकेयी कहते हैं सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, और पर मुझे दंड की, स्वर्ग की दया दंड से भारी। कैकेयी कहती है कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। सभी सुविचारी बुद्धिमान लोग सुन लीजिए, मैं चिरकाल तक, दीर्घ काल तक नरक की यातना भोगने के लिए, सहने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया, अगर दया करके स्वर्ग भी दे दिया जाए तो दंड से भारी, वह मेरे लिए दंड से भी बढ़कर है, वो मेरे लिए सभी सजाओं से बड़ी है अगर मुझे दया किया जाए। इसलिए दया न करो, मुझे दया का दंड नहीं चाहिए, मुझे सजा दी जाए, मैं उसके लिए हर तैयार हूँ, खुशी खुशी हर दंड
कि लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा मैंने इसके लिए तुम बन भेजा। कहती हे राम, मैंने मेरा मन, मेरे हृदय को पुलिस कठोर, पुलिस माने हुआ वज्र, ठीक है, पुलिस शब्द जो है इसका अर्थ है वज्र। आपने इंद्र का वज्र सुना है ना, दधीची ऋषि की हड्डियों से बनाया गया वज्र, उसी को पुलिस कहते हैं। पुलिस कठोर होता है, ठीक है। तो कैकेयी कह रही है कि लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, पुलिस वज्र से भी कठोर अपने कलेजे को, अपने हृदय को लेकर के धारण करके मैंने इसके लिए अर्थात भरत के लिए तुम्हें वन भेजा। हे राम, तुम्हें वनवास दे दिया। कहते हैं मैंने इस भरत के लिए तुम्हें वनवास दे दिया और अपने हृदय को क्या किया, वज्र की तरह कठोर कर लिया। लेकिन ये तो भाई बहुत रो रहा है जिसके लिए भेजा गया। आगे फिर कहती हैं कि घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियुं। हे राम, अब इसी भरत के लिए घर को वापस लौट चलो, अब न रूठो अभियुं। रूठने का मतलब आप जानते हैं नाराज होना, रुष्ट हो जाना, ठीक है। कहते हैं घर चलो इसी के लिए, अब इसी भरत की प्रसन्नता के लिए, इसकी खुशी के लिए घर लौट चलो। मैंने इसी की खुशी के लिए तुम्हें वनवास दिया था, लेकिन तुम्हारे वनवास से तो ये बहुत दुखी हो गया, इसलिए भैया यहाँ न रहो, घर को वापस अयोध्या को लौट चलो। कहते हैं घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियुं, और कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब जन। साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं अब और कुछ कहूँ, जैसे जब कोई व्यक्ति गलती कर दे और बार बार उस गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करे, पश्चाताप करे, तब भी हमारे समाज के लोग कहते हैं नाटक कर रहे हैं। पहले तो गलती की है, अब नाटक कर रहे हैं। तो कई भी ऐसे कह रहे कि कुछ और कहूँ, अगर अब इसके बाद मैं कुछ और समझाऊँ, कुछ कहूँ तो लोग सुनेंगे क्यों, भला लोग मेरी बात का क्यों विश्वास करेंगे। कहते हैं कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, भला अब मेरी बात को और कुछ कहूँ तो कोई क्यों मानेगा, लोग मुझ पर और भी आरोप लगाएंगे, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। इतना ही कहूँगी कि हे राम, अपने हृदय को वज्र की तरह करके मैंने इस भरत के लिए तुम्हें वनवास दिया था, अब प्रार्थना करती हूँ कि इसी भरत की खुशी के लिए तुम घर को वापस लौट चलो और अब मुझसे रुष्ट ना हो, नाराज ना हो, अब चलो। कहती हैं मुझको यह प्यारा, ये भरत, यह माने यह भरत मुझको प्यारा, मुझे बहुत प्रिय है। कैकेयी कहती है यह भरत मुझे बहुत प्रिय है और इसे तुम प्यारे, और इस भरत को तुम प्यारे। यानी कैकेयी को भरत प्रिय है और भरत को राम प्रिय है। तो कैकेयी कहते हैं मुझे मेरे दुगने प्रिय, हे राम तुम मुझे भरत से भी 2 गुना प्रिय, क्योंकि तुमसे तो माता हूँ ही, भरत से मेरा प्रेम, भरत को तुमसे प्रेम, तुम मुझे दुगना प्रिय हो। रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए अब मुझसे नाराज न हो, दूर न रहो, उठो नहीं, अब माँ के पास घर को वापस लौट चलो। कहती हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय, रहो न मुझसे न्यारे। हे राम, मुझे यह भरत बहुत प्रिय है और तुम इस भरत को बड़े प्रिय हो, इसलिए तुम मुझे दुगना प्रिय हो। और हे मेरे प्रिय पुत्र, रहो न मुझसे न्यारे, अब मुझसे दूर न रहो, मुझसे अलग न रहो, नाराज न रहो, अब घर को वापस लौट चलो। फिर कहती हैं मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो। कैकेयी कहते हैं मैं भले भरत को नहीं जान पाई, जैसे राम ने भी कहा था कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, पहले भाग में ये पढ़ाया गया था वीडियो के। कहते हैं जिस माता ने जन्म दिया वही भरत को नहीं जान पाई। तो इसी बात को सुनकर कैकेयी बोलने लगी थी और आप फिर कह रहे कि मैं इसे न जानूं, मैं इस भरत को नहीं जानती किंतु जानते हो तुम, लेकिन हे पुत्र तुम जानते हो और अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कहते हैं अपने से, अपने प्राणों से अधिक बढ़कर के, पहले माने बढ़ करके इसे मानते हो तुम। हे राम, मैं इस भरत को भले न जानूं, तुम जानते हो और अपने से पहले तुम इसे मानते हो, अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हो इस भरत के साथ तुम, इसलिए नाराज क्यों होते हो, चलो लौट चलो वापस। कहते हैं तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का आपस में जैसा प्रेम है, तुम भाइयों का परस्पर आपस में जैसा प्रेम है, यदि सब पर वह है प्रकट हुआ यूं वैसा। कहते हैं यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, यदि सभी के साथ तुम्हारा वही प्रेम है, आपस में भाइयों का प्रेम है और बाकी सबसे भी तुम्हारा उतना ही प्रेम है, तो जाहिर सी बात है सब में तो मैं भी हूँ। कैकेयी कहते हैं मेरे प्रति भी वही प्रेम होगा। और यदि तुम इतना सब हो जाने के बाद, इतने कष्ट, इतनी पीड़ा के बाद, वनवास मिल जाने के बाद भी यदि तुम सभी से इसी तरह प्रेम करते हो, भाइयों से करते हो, हमसे करते हो, सभी लोगों से इतना ही प्रेम
प्रेम करते हो तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति कही है मैथिली शरण जी ने। पाप और दोष दोनों शब्द लिखे हैं। किसी को सजा देना, सजा का तात्पर्य यहाँ अकारण दंड देना, बिना कारण। किसी को दुख देना, पीड़ा देना, वही पाप है। ठीक है। और इस पाप की क्रिया को करना यह अपराध कहलाता है, उसी को दोष भी कहते हैं। कैकेयी कहती है कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम चारों में जैसा प्रेम है, यदि सब पर वह है प्रकट हुआ, यदि सभी के साथ वही प्रेम करते हो तो मैं भी तुम्हारे प्रेम के पात्र हूँ। और यदि तुम मुझसे भी स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, तो हे राम, पाप दोष मेरा, पाप मेरा अपराध भी पुण्य दोष है, मेरे लिए पुण्य के समान है, संतोष देने वाला है। पुण्य और संतोष देने वाला। जैसे आप देखिए तोष शब्द वहां लिखा गया है। तोष का क्या अर्थ है? तोष जो है वो इसी संतोष से बना हुआ है। कैकेयी कहती है, जैसे आप एक उदाहरण देखिए तब कैकेयी की बात सुनिए। हम किसी की सहायता करते हैं, कोई दुखी हो उसकी मदद करें, ठीक, कोई पीड़ित है उसका साथ दें, या फिर किसी भूखे को भोजन कराएं, छोटा सा काम, किसी असहाय की थोड़ी सी मदद करते हैं, तो हमें बड़ा संतोष मिलता है, मन ही मन हम बड़े अंदर से खुशी एक होती है। ठीक है। जैसे आप देखो दो तरह के लोग परीक्षा में बैठते हैं। एक होता है जो अपनी मेहनत के बल पर बैठता है, और आपने देखा होगा एक तो वो दूसरे वाले हैं जो अपने ज़्यादा दूसरे पे विश्वास करते हैं बगल वाले पूछने में। लेकिन आप सोचो अगर वह नकलची है, उसको अपना अच्छा रिजल्ट आने पर कोई प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि उसको अंदर से खुशी नहीं निकलेगी। उसको पता है कि मैंने गलती की है, ये तो मैंने नकल किया तब मिला है, वो दिखावा भले कर ले। लेकिन जिसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से लक्ष्य को पाया, सफलता पाई है, उसके लिए स्वर्ग भी उस काल छोटा हो जाएगा जब उसे अपनी परीक्षा का परिणाम पता चलता है। तो वो संतुष्टि जो होती है अपने अंदर, उसी भाव को संतोष कहा गया है। खुशी कही गई। कैकेयी भी उसी तरह संतुष्ट है। कैकेयी ने क्या किया है कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अपने पति को भी परवाह नहीं की कि ये मर जाएंगे राम के बिना, और हुआ भी वही। राम को वनवास दिया, दशरथ जी मर गए, भरत जी वापस आते हैं ननिहाल से, तो कैकेयी ने कहा तुम राजा बन जाओ, तुम्हारे लिए ये सब हुआ, पिताजी मर गए, कोई बात नहीं, सबको मरना पड़ा। तब भरत जी ने डांटा और धिक्कारते हुए कहा तुम तो माता कहने के लायक नहीं हो, इतनी दुष्ट हो, बिल्कुल तुम तो बिल्कुल मिट्टी की बनी हुई वह सर्पिणी हो जो अचानक डंक मारने लगती है। पहले तुम इतनी अच्छी थी और आज तुम इतनी बुरी कैसे हो। तो कैकेयी इसी बात को सोच सोच कर अपने आप दुखी हो रही थी और देख रही है कि अब इतना सब होने के बाद भी राम और भरत आदि चारों भाइयों में बड़ा प्रेम है। राम आज भी उतना ही आदर कैकेयी का कर रहे हैं जितना पहले करते थे वनवास के समय, या उससे पहले, उससे ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं। तो कहती हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि सब पर वह है प्रकट हुआ यूं ऐसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कहती है तो पाप दोष, मैंने जो पाप किया, जो मेरा अपराध है, दोष है, वो भी मेरे लिए संतोष देने वाले पुण्य के समान है। देखिए यहाँ हम भटक गए थे कि संतोष कब होता है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, और वही मदद का काम ही तो पुण्य कहलाता है। तो कैकेयी ने तो पाप किया था, लेकिन राम के स्नेह और प्रेम के, चारों भाइयों के प्रेम के सामने उनका अपराध, उनका दोष क्या था, संतोष देने वाले पुण्य के समान हो गया। कहते मैं रहूं पंकिला, आनंद पंख का मतलब कीचड़, ठीक है, और पंकिला का मतलब इसमें जब जुड़ा गया है, इला प्रत्यय लगाया गया है। पंकिला का मतलब ये थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं, कीचड़ से युक्त। अब आप एक चीज जानते हो, कमल सदैव कीचड़ में होता है, लेकिन एक बहुत रहस्य की बात देखो, उसी कीचड़ से निकलने वाला कमल जब खिलता है, उस कमल पर एक रत्ती भर भी कीचड़ नहीं लगा होता, वो सीधा ऊपर उठ जाता है, कीचड़ से बाहर निकल आता है। तो कैकेयी कह रही मैं रहूं पंकिला, मैं भले ही कीचड़ की तरह, मुझमें बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन पद्म कोश है मेरा। पद्म कोश माने कमल, मैंने भरत जैसे पद्म को जन्म दिया, इस बात का मुझे संतोष है, और इसीलिए
पंकिला पद्म कोश है मेरा, मुझे संतुष्टि है कि पद्म कोश कमल का फूल है मेरा पुत्र भरत, जो कीचड़ में से निकलने के बाद भी उसमें कीचड़ नहीं लगा। अन्यथा जैसे माता पिता होते हैं वैसा ही पुत्र भी संस्कार वैसे ही पाता है। लेकिन माता ने इतना बुरा काम किया और पुत्र इतना अच्छा है, तो कैकेयी कहते मैं भले कीचड़ हूँ लेकिन मेरा पुत्र कमल की तरह है। और तुम भाइयों का जो प्रेम है इससे हे राम मेरा पाप भी मेरे लिए पुण्य है। समझ में आया होगा। फिर कहती आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आने वाले समय में ज्ञानी लोग जो है क्या करेंगे, उच्च भाल श्रेष्ठ बुद्धि बड़ी बुद्धि बड़े ज्ञान के साथ समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर के कहते हैं कि हे राम तुम भाई और तुमको मतलब तुम्हें और भरत कहते हैं कि हे राम आगत ज्ञानी जन, आगत माने आने वाले समय, हम लिख देते हैं ठीक है ना। आगत का मतलब भविष्य, आज वही हो रहा है जो उन्होंने उस काल में कहा था वही है। आज हम लोग राम और भरत के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं और यही कह कहा था कि आने वाले समय में ज्ञानी जन, ठीक है ना, कहते आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, अपना उच्च भाल अपनी श्रेष्ठ बुद्धि, ठीक है। मैं यहाँ पे से उसका भी देखते रहे, उच्च का मतलब ऊंचा, भाल माने मस्तक, ठीक। उच्च भाल का मतलब श्रेष्ठ बुद्धि, कहते हैं आने वाले समय में ज्ञानी जन अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा उच्च भाल देकर समझावे तुमको, तुमको माने तुम दोनों भाइयों राम और भरत के प्रेम को समझाएंगे, प्रमाणित करेंगे अतुल युक्तियां देकर। अतुल का मतलब अतुल एक शब्द है, अतुलनीय है, जिसकी तुलना न की जा सके वही अतुल है। यहाँ अतुल का अर्थ जो है अनेक भी हो सकता है और युक्तियां माने उदाहरण देकर, ठीक है। कहती हैं आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, आने वाले समय में ज्ञानी लोग अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा विभिन्न उदाहरण देते हुए तुम दोनों भाइयों के प्रेम को प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे, लोगों को समझाएंगे। लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने भी तुमको आज भुजाभर भेंटा। अंतिम पंक्तियों में कहती हैं कि मेरे पास हे राम एक अधीर हृदय, एक माँ का हृदय, अधीर माता का हृदय कैसा होता है, अधीर होता, उसमें इसलिए धैर्य नहीं होता जब तक वो अपनी संतान से मिल रहा है, जब तक अपनी संतान को खुश न देख ले तब तक माता को धैर्य नहीं होता। तो कैकेयी कहते हैं मेरा अधीर माने मेरा माँ का हृदय जो है वो अधीर हो रहा है और तुमको आज भुजा भर बेटा, वो तुम्हें आज भुजा भर अर्थात बाहुपाश में लेकर भुजाओं से पकड़ करके भेंटना, गले लगाना चाहता है। इसलिए हे राम इस अधीर मन की सुनो, माँ की ममता की पुकार को सुनो, सारी नाराजगी त्याग दो और वापस अयोध्या लौट चलो। वो कहते हैं मैंने इस भरत के लिए तुम्हें वनवास दिया था और इसी भरत के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वापस लौट चलो, ठीक है। कहती है मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने भी तुमको आज भुजा भर भेंटा। हे पुत्र हे बेटा, मेरा तो एक माँ का हृदय है जो बहुत अधीर है, जो तुम्हें गले लगाने को आतुर है और भुजा भर बेटा को तुम्हें गले लगाने के लिए बड़ा व्याकुल है। इसलिए यहाँ रूठो नहीं, नाराज न हो, आज वापस घर को लौट चलो। इस पाठ के साथ ही कैकेयी का अनुताप समाप्त हो जाता है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में या फ़ोन करके मुझे कह दीजिए, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, फिर से बता दूंगा इस संबंध में, या और भी जो चीज़ें इतिहास वगैरह उनके आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। जल्दी ही आपको पहला नोट्स मैं भेजने वाला हूँ जो आपके काव्यखंड पर ही आधारित होगा और पहला जो आपका पाठ हम लोगों ने पढ़ा पवन दूतिका, उसकी व्याख्या उसमें मैं सम्मिलित करके दूंगा, जो 2-4 कविताएँ लिखनी हैं वही होगा, ठीक है। तो आप लोग अभी इतना पढ़िए। फिर कल गीत में पहला गीत होगा निरख सखी है खंजन आए, ये उर्मिला का भी वर्णन है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इतना पढ़िए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।